हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे आज ये कहाँ पे ब्लॉग शुरू कर रही है। मैं कंडा घाट से अपने स्कूल तक DWPS तक पैदल जा रही हूँ। स्कूल का ही काम दिया गया था, हमारे कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं आई कंडा घाट तक बस में, फिर वहाँ से मुझे कोई बस नहीं मिली। तो मुझे लगा जब तक मैं बस का इंतज़ार करूँगी तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं पैदल चल पड़ती हूँ और अगर बस मिली तो फिर बस में चली जाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं 1 किलोमीटर तक आ चुकी हूँ और मुझे कोई भी बस नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि चैल के लिए बहुत कम बसेस होती है और उनका अगर जो होती भी है तो उनका अपना अपना टाइम होता है। मेरे टाइम से तो ऑब्वियस सी बातें नहीं आएगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अभी, ये कोहारी बोलते हैं यहाँ के लिए, कोहारी। तो देखते हैं आगे तक कि आज कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा और कहाँ तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अगर तो DWPS तक जाना पड़ेगा, ओह माय गॉड, मेरे बुरे हालत होने वाले हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी तो पूछो मत। आपको दिख ही रहा होगा। आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, पहले अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करते हैं और टाइम से स्कूल तक पहुँचाते हैं, उसके बाद मिलते हैं ज़रा आपसे। यह थैंक गॉड यहाँ पे हिमाचल में थोड़े बहुत पेड़ तो होते हैं जो ठंडी ठंडी हवा आए और इतनी ज़्यादा गर्मी का आभास ना हो। मतलब नहीं तो मुझे 5 मिनट नहीं लगने थे, स्वेटिंग से मेरा बुरा हाल होना था अभी तो। ओ माय गॉड। तो दोस्तों 11 बज रहे हैं और कुछ ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से चलती हूँ। आपसे बाद में मिलेंगे। गुड इवनिंग। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी दोनों बहनें B.Ed कर रही है और इनका जो फाइनल मॉडल होता है वो भी बन के तैयार हो चुका है। देखते हैं ज़रा कैसा मॉडल बनाया है और क्या इन्होंने टॉपिक लिया है। पहले कौन बता रहा है मुझे? मैं। चलो ठीक है। तो पहले टर्न है बॉबी धिट्टा की, इनसे शुरुआत करते हैं। तो मैं इनको पहले भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, पर फिर से एक बार आज मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इनका नाम है बॉबी धिट्टा, जो कि मेरी छोटी बहन है। हेलो। तो शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि B.Ed में कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं? होता है जैसे कि आपका साइकोलॉजी हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, पर हमारे मेनली 2 टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले का पहला होता है आपका सोशल स्टडी, और दूसरी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। लैंग्वेज कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। पर TGT आर्ट्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश आपके लिए ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको पढ़ाने को मिलता है। सेकेंड, अगर आप LT की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदी ले सकते हैं। बाकी जो कॉमर्स है उनके अपने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया। फिर जो आपके मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले आते हैं उनके अपने सब्जेक्ट होते हैं। मैं जैसे ले सकते हैं। तो मैं TGT आर्ट्स की हूँ, तो जो मेरे पास मेन सब्जेक्ट है वो मेरा सोशल साइंस है। जो दूसरा मैंने लैंग्वेज ली है वो मेरे पास इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस का जो मेरा मॉडल है उसको देखेंगे। ये मेरा फाइनल मॉडल है जो फाइनल टिपी के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। फिर दूसरा टॉपिक है इसमें, वो है पृथ्वी का आंतरिक भाग। जी। जैसे आप सभी को विदित ही है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। जी। जीवन में आप रह रहे हो तो पृथ्वी के बिना कुछ संभव ही नहीं है। आदमी तब है जब पृथ्वी है। जी। तो मेरे को लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा पर्सनली जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, एंड आई हैव डन माई MSc इन ज्योग्राफी। तो मैंने ज्योग्राफी का ही टॉपिक लिया हुआ है और ये क्लास 7th का टॉपिक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है मैम, आगे कंटिन्यू करें। तो ये हमारा पॉइंटर रहता है जिसके माध्यम से हम इसको समझाते हैं, क्योंकि एज अ टीचर आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ समझानी है बच्चों को। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आपका जो भी आप ऊपर टॉपिक लिखते हो वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके पास अगर 40-50 की क्लास है तो सबको नज़र आए पीछे तक। जी। तो फिर इसमें मेनली ये है कि मैंने 2 पृथ्वी बनाई हुई है, 2 प्रकार की। एक ये है कि पूरी तरह से आपकी गोल है, इसमें मतलब कोई भी भाग इसका निकला हुआ नहीं है जी। ताकि मैं बच्चों को समझा सकूं कि हमारी पृथ्वी कैसी है या पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी। फिर दूसरे वाला है, इसमें मैंने क्या किया है, इसका छोटा सा एक पोर्शन निकाल दिया है जी। ताकि जो मेरा टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग उसको मैं डिटेल में बच्चों को समझा सकूं कि जो हमारा अंदर है
क्योंकि आपको पता है पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, तो इसके जो अंदर और बाहर है वो निरंतर प्रक्रियाएं होती रहती है। तो जो सबसे पहले हम बाहर के भाग को समझेंगे। जो हमारी पृथ्वी है इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि 71% जल है और आपका 29% भूभाग है हमारा। तो मैं इससे यही दर्शाना चाह रही हूँ, जो हमारा महासागर है जो कि मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है, और जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारा क्या है, महाद्वीप है जी। जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ज़्यादातर क्या है आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा महासागर वाला, जी। क्योंकि जो ये महासागर है, जल है, वो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में है। जी। फिर जो ये है ये तो सिर्फ बच्चों को बताने के लिए है कि दो चीज़ें मुख्यतः हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जी। फिर मेन आपका आता है पृथ्वी का आंतरिक भाग। जी। तो जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये मुख्यतः 3 प्रकार में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपका जो आपके ऊपर होती है परपट्टी, इसको हम भूपर पट्टी भी बोलते हैं मेनली। तो जो भूपर पट्टी आपको पता ही है कि भूपर पट्टी सबसे ऊपर वाला भाग है और ये ना सबसे पतली परत होती है। ये 35 किलोमीटर जो आपका भूभाग है उस पर होती है और 5 किलोमीटर आपका जो जल भाग है उस पर होती है। भूभाग पर जो आपकी 35 किलोमीटर मोटाई होती है, इसमें हमारी भूपर पट्टी, इस पे प्रधानता रहती है हमारी। ये 2 प्रकार के खनिज होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसके कारण इसको हम सियाल भी कहते हैं। तो जो सेकंड वाला है आपका मेंटल। जो दूसरा है भूपर पट्टी के नीचे वाला पोर्शन, क्रोड के ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम मेंटल बोलते हैं। ये 2900 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ होता है। जो मेंटल होती है ये मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है हमारी परत, इसीलिए इसके हम सीमा भी कहते हैं। तो जो हमारा थर्ड आता है सबसे अंदर का पोर्शन, वो होता है क्रोड। जो मुख्यतः हम देखते हैं ना, जो ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, जो मैग्मा वगैरह है, वो हमारा मेंटल से निकल कर आता है। सब लोगों को लगता है कि क्रोड से। क्रोड जो हमारा होता है वो सबसे आंतरिक भाग होता है, इसको हम धात्विक भाग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो धातु होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको हम निफे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो निकल होता है, लोहा होता है, उसकी प्रधानता पाई जाती है। तो ये हमारे पृथ्वी का आपको मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया है कि क्या है। बाकी जो स्थल मंडल, या आपको पता है कि सबसे ऊपर की जो पतली परत होती है जिसमें सॉइल वगैरह आपको देखने को मिलती है, उसको हम क्या है, स्थल मंडल कहते हैं। धन्यवाद जी। अब आप मुझे बताएंगे कि मेरा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। ज़रूर जी, ज़रूर। कमेंट सेक्शन में हम ज़रूर पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट हमारी ऑडियंस को कैसा। अब सेकंड मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा लैंग्वेज का है। तो मेरे पास जो लैंग्वेज है वो मैंने इंग्लिश चूज़ की है। ये आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, तो मेरे को इंग्लिश अच्छी लगती है तो मैंने चूज़ कर लिया। तो जो इंग्लिश में है मैंने क्या है, नाउन का मॉडल बनाया हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें बाहर से लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन। तो एक्चुअली जो नाउन है, जो मैं उसकी डेफिनेशन वगैरह बोलूँगी, वो क्या है, थ्रू ब्लैक बोर्ड पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद जो टाइप होंगे वो मैं मॉडल के थ्रू उनको समझाऊँगी। हम ऐसे ओपन करेंगे। ओके। जो नाउन है वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है वो आपका कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा तो जी। जो कॉमन नाउन है उसके बाद में क्या क्या हुआ है कि इसको जैसे हम घुमाएंगे तो कॉमन नाउन की आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। कॉमन नाउन, विच नाउन डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, इट रेफर्स बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे आपको पता ही है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से हो सकता है। फिर डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के बाद हम उनको एग्जाम्पल देंगे कॉमन नाउन के। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक बॉय है, एक गर्ल है, तो ये क्या है, कॉमन है। बॉय या गर्ल कोई भी हो सकता है, हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है कि कौन सा बॉय या कौन सी गर्ल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। फिर सेकंड वाला आता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर प्रॉपर नाउन की हमने डेफिनेशन लिखी है, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो फिर इसके बाद एग्जाम्पल है, जब पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को शो करता है। जैसे राम हो गया, शाम हो गया। राम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है, जैसे गोवा, गोवा क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। फिर क्या है, शिमला, शिमला भी क्या आपका एक पर्टिकुलर प्लेस है। फिर आपका थर्ड नाउन आता है, थर्ड नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे हिंदी में आपको पता ही है, संज्ञा बोलते हैं नाउन को, तो कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, जो कि किसी समूह का दर्शाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो इसमें लिखा है द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स।
तो इसके जो एग्जाम्पल है जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गया, ये क्या है आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। फिर आपका जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटी क्लासेस को पढ़ाना है 7th 8th, तो उनको क्या है जो पिक्चर्स वगैरह है अट्रैक्ट करती है, तो हमारे को क्या होता है मॉडल क्या है इफेक्टिव बनाना होता है, ताकि बच्चों को क्या है इंटरेस्टिंग लगे, वो सुनना चाहे, बोर ना हो। तो हमने इसमें क्या है छोटी छोटी पिक्चर्स लगाई हुई है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ बुक्स की है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की है। फिर 4th आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा आपको पता ही है अमूर्त संज्ञा बोलते हैं। अमूर्त मतलब जो हमें दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है विच नाउन डिनोट्स द इमोशन, फीलिंग, एक्शन एट्सेट्रा। तो जैसे कि आपको पता ही है, जैसे लव हो गया, आप देख नहीं सकते उसको, डीपनेस हो गई, काइंडनेस हो गई, आपकी ऑनेस्टी हो गई, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें भी हमने क्या है एग्जाम्पल बच्चों के लिए एक मतलब जो पिक्चर है उसके थ्रू दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि ये क्या है दूसरे को छतरी दे रहा है, यानी अपनी काइंडनेस शो कर रहा है कि कितना दयालु है, ऑनेस्टी हो गया। तो आपका जो लास्ट वाला टाइप्स होता है वो होता है मटेरियल नाउन। तो जैसे आपको पता ही है मटेरियल नाउन क्या होता है, एज जो इंग्रेडिएंट्स किसी चीज़ को बनाने में काम आते हैं। मटेरियल यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग, कोई चीज़ बनाते हैं जिसको जैसे कोई कच्चा माल है उसको उपयोगी माल में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया गोल्ड हो गया, गोल्ड से क्या बनता है हमारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनते हैं। फिर सेकंड हो गया आपका वुड, वुड से क्या बनता है हमारा फर्नीचर बनता है। सीमेंट इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। तो ये क्या है हमारे नाउन के टाइप्स है, जो कि मैं मॉडल्स के माध्यम से पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद हम जो डिफ्रेंशिएट करूँगी मैं मॉडल को, वो क्या है ब्लैक बोर्ड के थ्रू करूँगी। थैंक यू। ओके। अपनी खिड़की चको। कैसी लगी आपको मेरी खिड़की, आप मेरे को बता सकते हैं। अब आप मिलेंगे हमारे हिंदी वाले जो मैम है इसके बाद, तब तक के लिए बाय बाय।